हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर में। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया आप लोग के लिए फिर से एक नया लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था बच्चों 7th स्टैंडर्ड का 13 लेसन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम लोग ने क्या किया था, स्टार्ट किया था, जिसका हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 48 क्या किया था, देख लिया था। ठीक है, और वो हम लोग का लेक्चर नंबर 1 था। आज हम लोग का होने वाला है लेक्चर नंबर 2 और प्रैक्टिस सेट 49। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने जैसे कि लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कि ट्रायंगल का एक साइड जो हाइपोटेनियस है वो अदर दो साइड के सम का क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि हम लोग ने बताया था, आपको मैंने बताया था। ठीक है, और हम लोग ने इस बेसिस पे क्या किया था, कुछ क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन किया था। हम लोग ने इस बारे में सब कुछ क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो जाके प्लीज उसे देखिए, ताकि आप लोगों को जो पाइथागोरस का बेसिक चीजें हैं, ठीक है, 48 में ही क्या बोलते हैं कि उस जो पाइथागोरस का जो लेसन है वो बेसिक चीजें हैं उसमें। ठीक है बच्चों, बहुत ही स्टार्टिंग के जो लेक्चर है बच्चों को अच्छे से देखा करो, पूरा देखा करो, ताकि जो स्टार्टिंग के जो रहते वीडियो, क्योंकि वो सब वीडियो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वो सब वीडियो क्या होता है बच्चों, वही सब वीडियो के ऊपर पूरा पूरा क्या होता है, लेसन डिपेंड होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वही वीडियो का जो बेसिक चीजें रहती है वही सब पूरे लेसन में क्या होता है, यूज होता है। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्लीज देखिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम में आखिर हम लोग को क्या करना है। ठीक है, और अगर वो वीडियो बच्चों को पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का देखो हम लोग क्या करने वाले, पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 49, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 49 में हम लोग को क्या करना है। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 49 में देखने वाले हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जैसे कि तो आप लोगों को पता है, देखो ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, 3। ठीक है, 3, और आप लोगों को पता है पाइथागोरस मतलब कि हम लोग को क्या करना है, 3 हमें नंबर दिया रहेगा, उसका क्या करना है, हम लोग कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम उसमें लगाना है, अप्लाई करना है। हमें कोई 3 नंबर दिया रहेगा और उसमें हम लोग को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, हम लोग को ट्रिपलेट करना है। कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं क्या करता हूं, 3, 4 एंड 5 ले लेता हूं। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं 3, 4, 5। सपोज ऐसा हम लोगों को देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऐसे 3 नंबर्स दिए रहेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट 3 नंबर है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग को, ट्रिपलेट हम लोग को 3 नंबर दिया है। अब क्या करना है हम लोग को, इसको पाइथागोरन करना है, मतलब पाइथागोरस करना है। तो जैसे कि हम लोग को क्या बोलता है, जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें देखो हम लोग को क्या लेना है, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 होगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, हम लोग को ये नंबर दे दिया। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसमें से आप लोग को बिगेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है, चलो 5 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर क्या हम लोग लिख दिया, 25। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में हमें क्या करना है कि जैसे कि हमें 3 नंबर दे रहे हैं, 3 नंबर दिए गए, उसमें से सबसे बिगेस्ट नंबर जो रहेगा ना, हम लोग उसको साइड में निकाल देना है। साइड में हम लोग को रख देना है, साइड में हम लोग ने इसको रख दिया 5, जो हम लोग को इसमें बिगेस्ट नंबर दिख रहा है 5, हम लोग ने उसका स्क्वायर निकाला और उसको क्या किया, साइड में रख दिया। अब बाकी के जो 2 बचे हैं रिमेनिंग, ठीक है, जैसे कि हम लोग का देखो, आप लोग को बताया था कि हाइपोटेनस जो हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम देखा था, तो हाइपोटेनस क्या था बच्चों की, हाइपोटेनस का स्क्वायर था, उसके बाद क्या था, बेस इंटू हाइट था, बेस स्क्वायर इंटू हाइट स्क्वायर, मतलब कि वो 2 साइड थे, रिमेनिंग 2 साइड थे बच्चों, साइड इंटू साइड का स्क्वायर था। ठीक है, हाइपोटेनस मतलब क्या था कि हाइपोटेनस क्या था बच्चों की, ट्रायंगल का एक साइड, ठीक है, वो इक्वल किसके होगा, अदर्स 2 साइड के। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, अदर्स 2 साइड। ठीक है, तो हाइपोटेनस मतलब कि जो बिगेस्ट नंबर है हम लोग उसको क्या निकाल दिए, बाहर निकाल दिए, वो क्या हम लोग का हाइपोटेनस। ठीक है, अब बच गए हम लोग को अदर्स 2 साइड बच गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अदर 2 साइड को क्या करते हैं, उसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, अब इस स्क्वायर को निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जो हम लोग ने जिसका स्क्वायर निकाला, ठीक है, हम लोग ने इसका स्क्वायर निकाल के क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 3 का क्या था, 9,
प्लस ये क्या था 16, ठीक है, ऐड करके कितना आएगा बच्चों 25, ठीक है। तो देखो अदर्स टू साइड हम लोग ने ऐड करने के बाद हम लोग को कितना आया 25, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यानी कि जो बिगेस्ट नंबर था उसका क्या है 20, वो भी 25 है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये भी 25, दोनों साइड आप लोग को क्या दिख रहा है 25 दिख रहे हैं, मतलब RHS और LHS दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ठीक है, इक्वल दिख रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। दोनों इक्वल दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों इक्वल दिख रहे हैं बच्चों। तो ये क्या है हम लोग का पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर दोनों इक्वल नहीं होता, अगर इधर पे 23 होता या फिर 22 होता, सपोज कोई भी नंबर होता, ठीक है, अगर इक्वल नहीं होता तो वो क्या है हम लोग का पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, वो हम लोग का क्या है, हम लोग उसको पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना, ठीक है, बहुत ही आसान है। हम लोग को कोई भी 3 ट्रिपलेट दिया रहेगा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको एक बार वापस से इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं, ठीक है, क्या करता हूं मैं दूसरा नंबर लेता हूं 4, 5 एंड 7, ठीक है, ये हम लोग को ट्रिपलेट दिया है, ठीक है। अब आप लोग को इसमें से तीनों में से बिगेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है 7 दिख रहा है, तो ठीक है 7 को मैं अलग कर देता हूं, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49, ठीक है, इसको कुछ 1 दे देता हूं मैं, ठीक है। अब हम लोग को अदर 2 बच गए, हम लोग पहले सबका स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है, ये हम लोग ने निकाल दिया। अब सब बिगेस्ट नंबर जो हम लोग का है वो क्या है 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर क्या 49। अब अदर्स 2 नंबर जो अदर्स 2 साइड बच गए हैं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसको ऐड करेंगे और देखेंगे वो 49 आ रहा है क्या, 49 आ रहा है क्या, तो हम लोग उसको ऐड करके देखते हैं। चलो ऐड करते हैं हम लोग, देखो क्या होगा 16 प्लस 25, इसको ऐड करो बच्चों 5 11 और फिर क्या हो जाएगा 41। देखो इसको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है बच्चों, देखो 41 आ रहा है, ठीक है। और हम लोग का जो बिगेस्ट नंबर का जो हम लोग का स्क्वायर क्या था बच्चों 49, ठीक है। तो देखो दोनों जो नंबर है क्या है डिफरेंट है, मतलब कि लेफ्ट साइड अलग वैल्यू है, राइट साइड अलग वैल्यू है, ठीक है, दोनों अलग है। तो ये क्या है दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या बोलेंगे हम लोग दिस इज अ नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इट इज अ नॉट इक्वल। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है, ये क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। हम लोग को जो ये आंसर आ गया वो देखो दोनों साइड क्या है अलग अलग वैल्यू है, मतलब कि मैंने आप लोगों को बताया कि बोथ साइड क्या होना चाहिए सेम वैल्यू, ठीक है, बोथ साइड क्या सेम वैल्यू। तो हम लोग का क्या है वो हाई मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ठीक है। और अगर तो बोथ साइड अलग अलग वैल्यू है तो वो क्या है हम लोग का नहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट वो नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गया होगा बच्चों कि पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट 49 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान है। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में भी ट्रिपलेट ही निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ट्रिपलेट ही निकालना है। बस क्वेश्चन नंबर का 2 का एक लाइन चेंज हो जाएगा कि हमें बस खाली उसमें क्या पता करना है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, बाकी सॉल्व करने का मेथड तो एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है पाइथागोरन ट्रिपलेट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। देखो हमें कुछ सेट ऑफ नंबर दिया है, इसमें हम लोग को क्या करना है इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें जो दिया है पहले हम लोग क्या करते हैं इसको थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है द सेट ऑफ नंबर इज गिवन 3, 4, 5, ठीक है। हम लोग को ये नंबर क्या दिया है ठीक है। अब हम लोग को इसमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो मैं इधर ये भी लिख देता हूँ। चलो बच्चों द बिगेस्ट नंबर अमंग सेट इज 5, ठीक है। देखो ये हम लोग को दिया है,
among the given set is 5। ठीक है, तो देखो ये हम लोग को कुछ गिवन दिया था, मैंने बस क्या कर दिया, ये लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें पता है हमें क्या करना है। तो हमें 3 नंबर दिया है, सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है बच्चों, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 25। ठीक है, अब 4 क्या है बच्चों, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझा। ठीक है, यहां तक समझा। अब हम लोग को क्या करना है कि बिगेस्ट नंबर है तो उसके बाकी के जो अदर दो साइड है उसको ऐड करके देखना है बच्चों कि वो बिगेस्ट नंबर के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं नाउ बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 25। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों का ऐड करेंगे तो हम लोग को 25 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम लोग ये दोनों को ऐड करें तो हमें 25 मिल रहा है। तो ठीक है, मैं इधर पे हम लोग लिख देते हैं कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, प्रूफ है। ठीक है, ये क्या हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 और ये 1 हम लोग ने कर दिया। फ्रॉम इधर मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। देखो बच्चों कि ये दोनों क्या है, ट्रिपलेट है। दोनों देखो RHS और LHS दोनों इक्वल आ रहा है, 25 दोनों आ रहा है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं कि thus the 3, 4, 5 is a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को अच्छे से करना है। देखिए मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हम लोग ने कुछ गिवन लिख दिया, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर किया, फिर हम लोग ने क्या किया, दोनों स्क्वायर को देखा, ऐड करके देखा कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब बिगेस्ट नंबर के इक्वल है या नहीं है। हम लोग ने चेक किया तो वो इक्वल आ रहा है, तो मैंने इधर लिख दिया कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। उसके बाद हम लोग ने एक लाइन में बता दिया कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए हम लोग को 2, 4, 5 दिया है आज क्वेश्चन, तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, आप लोग को पता है हम लोग को क्या दिया है, द सेट ऑफ नंबर इज गिवन। क्या दिया देखो 2, 4, 5। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं कि इसमें से बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो हम लोग लिख देते हैं इधर पे, चलो द बिगेस्ट नंबर अमंग the given set is क्या है बच्चों, 5। ठीक है, हम लोग को इतना पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों अदर साइड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं बच्चों। तो मैं इधर लिख देता हूँ नाउ। ठीक है, देखो नाउ हम लोग क्या करेंगे, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 20। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। मैं इधर लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो देखो मेरा 1 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये
हम लोग का जो 5 का स्क्वायर है 25 आ रहा है, और ये जो देखो हम लोग का दोनों ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो हम लोग एक लाइन लिख देते हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं थस 2 4 5 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जो ट्रिपलेट है हम लोग उसको लिखेंगे ट्रिपलेट है, जो नहीं है उसको हम लोग लिख देंगे दिस इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस इसका। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सब क्वेश्चन बच्चों जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में सब एज इट इज जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं द सेट ऑफ नंबर इज गिवन। क्या है देखो 4 5 6। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं बिगेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, द बिगेस्ट नंबर अमंग द गिवन सेट इज। क्या है बच्चों बिगेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, हम लोग ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे सबका स्क्वायर निकालेंगे बच्चों। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बिगेस्ट नंबर है हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो नाउ ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आएगा 25 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 41। ठीक है, तो देखिए इक्वल दिख रहा है क्या हमें 1 और 2 में। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको नंबर 2, और फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया 6 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं थस 6 5 4 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही सिंपल है, बस सब हम लोग को एज इट इज ऐसे ही करना है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे हम लोग ने बाकी के 3 क्वेश्चन किए वैसे हम लोग इसको भी हम लोग को ये भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्या है द सेट ऑफ नंबर इज गिवन। क्या दिया देखो 2 6 7। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं बिगेस्ट नंबर हम लोग को जो दिया है बच्चों द बिगेस्ट नंबर among the given set is 7। ठीक है, बिगेस्ट नंबर कौन सा है 7। अब हम लोग फटाफट 7 स्क्वायर निकाल देते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 49, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इधर लिख देता हूँ नाउ 36 प्लस 4 कितना होगा 40। ठीक है, तो देखिए 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। मैं लिख देता हूं थस 762 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, हम लोग इधर इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये लिख दिया हम लोग ने। बहुत ही सिंपल है, सब ऐसे ही करना है बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सेम एज इट इज हम लोग ऐसे ही करना है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग लिख देते हैं क्या दिया है हमें द सेट ऑफ
नंबर इज गिवन। क्या दिया बच्चों? 9, 40 एंड 41। ठीक है, अब हम लोग को बिगेस्ट नंबर दिया है, मैं वो लिख देता हूं, द बिगेस्ट नंबर among the given set is, क्या है बच्चों? सबसे बिगेस्ट नंबर 41। ठीक है, अब हम लोग सबका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 41 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1681। 40 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1600 एंड 9 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 81। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, अब नाउ तो हम लोग क्या करेंगे? 1600 प्लस 81 इज इक्वल टू क्या होगा? 1681। ये क्या गया? नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? दोनों इक्वल है। देखिए 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं थस 41, 40 एंड 9 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे ऐसे सब लोग को इसे करना है, तो हम लोग लिख देते हैं इधर पे द सेट ऑफ नंबर इज गिवन। ठीक है, क्या दिया है? 4, 8, 7। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं बिगेस्ट नंबर बच्चों, द बिगेस्ट नंबर among the given set is, क्या है बच्चों? सबसे बिगेस्ट नंबर 8। ठीक है, समझा? अब हम लोग करते हैं स्क्वायर निकाल देते हैं सबका। तो क्या होगा? देखो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। अब हम लोग करते हैं एडिंग करते हैं दोनों, जो बोथ साइड है उसका, दोनों साइड का जो रिमेनिंग 2 साइड उसका ऐड करते हैं हम लोग। तो देखो 49 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 65। ठीक है, तो देखिए दोनों हम लोग को दिख रहा है क्या? इसको नंबर 2 दे देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब हम लोग कर देते हैं। तो देखिए आप लोग को इक्वल दिख रहा है क्या दोनों साइड का? तो दिस इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं थस 8, 7, 4 आर नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन। सब क्वेश्चन एज इट इज सब सेम टू सेम था। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए बच्चों। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 किया था, बस वैसे ही करना है। और इसमें हम लोग को क्या बोला है? राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो जैसे हम लोग ने पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाला, वैसे हम लोग को इसमें भी निकालना है। और अगर ये क्वेश्चन हम लोग को इसमें बस खाली ये देखना है, जैसे हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाले थे बच्चों, तो कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट था, कोई नहीं था। ठीक है, तो हम लोग को भी इसमें क्या करना है? वैसे एज इट इज सेम टू सेम वैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है। और जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और जो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। बस इतना, लास्ट में एक लाइन हम लोग को और ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग एक करके अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक जैसे हम लोग करते हैं वो एज इट इज सब ऐसे ही करना है हम लोग को। मैं जैसे कि लिख रहा था, हम लोग जो लिख रहे थे वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। चलो लिख देते हैं इधर पे द सेट ऑफ नंबर इज गिवन। क्या दिया बच्चों? 8, 15, 17। उसके हम लोग लिख देते हैं द बिगेस्ट नंबर among the given set is, क्या है बच्चों? बिगेस्ट नंबर 17। ठीक है,
अब जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में स्क्वायर निकालते हैं वैसे स्क्वायर निकालते हैं बच्चों। देखो 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नाउ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 1, इसको हम लोग 1 दे देते हैं। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, चलो 225 प्लस 64, बच्चे ऐड करो 9 8 2, इसको हम लोग 2 दे देते हैं और क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ने कर ही रहे थे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बिगेस्ट नंबर 289 है और दोनों ऐड करने के बाद हम लोग को 289 है, मतलब ये क्या है हम लोग का 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो हम लोग इधर लिख देंगे थस 17 15 18 are a Pythagorean ट्रिपलेट। यहां तक तो हम लोग ने उस क्वेश्चन में भी किया। इस क्वेश्चन में बस खाली एक लाइन और हमें ऐड करना है। बस इधर पे देखो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, हैंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बस हम लोग को इतना ही ऐड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व हम लोग को एज इट इज यहां तक पूरा करना है, उसके बाद एक लाइन हमें ऐड करना है बस खाली, हैंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, हम लोग करते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जैसे हम लोग ने बाकी क्वेश्चन किया सब बच्चों एज इट इज हम लोग को इसके आगे जितने भी क्वेश्चन करना है सब एक ही जैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं द सेट ऑफ नंबर इज गिवन। क्या दिया बच्चों 11 12 15। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं द सेट ऑफ नहीं बच्चों, द बिगेस्ट नंबर among the given set is क्या है बच्चों 15। ठीक है, बिगेस्ट नंबर क्या है 15। तो चलिए 15 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, क्या होगा 2 2 5, क्वेश्चन इसको हम लोग 1 दे देते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 144, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121 ना। अब हम लोग क्या करेंगे नाउ हम लोग को देखना है ऐड करके कि ये ऐड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या आ रहा है देखो 144 प्लस 121 इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 261। देखो सॉरी 2 आएगा, हाँ 265। इसको मैं 2 दे देता हूँ, फ्रॉम करते हैं हम लोग 1 and 2। ठीक है, ये हम लोग ने ऐड कर दिया। तो आप लोगों को दिख रहा है दोनों हम लोग को सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे थर्स 15 11 12 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, अब हम लोग एक लाइन और लिखना है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हैंस इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या था हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो टेक दिस, हम लोग करते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड है ये। तो चलिए सेम एज इट इज जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करना है बच्चों, कोई भी अलग मेथड नहीं है, सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए हम लोग इधर लिख देते हैं हम लोग को जो दिया है द सेट ऑफ नंबर इज गिवन। ठीक है, क्या दिया हमें 11 60 31 61। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लिख देते हैं द बिगेस्ट नंबर among the
गिवन सेट कितना है बच्चों, बिगेस्ट नंबर 61, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 61 का स्क्वायर क्या होगा, 3721, ठीक है। 60 का स्क्वायर क्या होगा, 3600, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121, ठीक है। इसको नंबर 1 दे देता हूं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट, क्या आएगा, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हम लोग कर देते हैं नाउ, क्या आएगा देखो 3600 प्लस 121 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3721, इसको मैं दे देता हूं 2। क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये दोनों इक्वल दिख रहा है, मैं देख सकते हो आप लोग, तो मैं इधर लिख देता हूं। और 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं इधर में बच्चों कि थस 61, 60, 11 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है तो बच्चों ये ट्रायंगल भी होगा, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं हैंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हम लोग को ऐसे वैसे ही करना है जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं इधर पे जो हमें दिया है, द सेट ऑफ नंबर इज गिवन, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं 15, 16, 17 हमें गिवन दिया है। उसके बाद बच्चों द बिगेस्ट नंबर अमंग द गिवन सेट इज कितना है बच्चों, 17, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं। 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, 256 प्लस 225 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 184, ठीक है। ये दे देता हूँ नंबर 2। अब हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए आप लोग को इक्वल दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, मैं तो इधर लिख देता हूँ 17 इज नॉट इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। हम लोग इधर लिख देते हैं थस 17, 16, 15 is not a 15, 16, 17 is not a Pythagorean ट्रिपलेट, ठीक है। तो अगर ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो मैं इधर लिख देता हूँ हैंस इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग का 4th वाला। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें, चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ये हम लोग का लेक्चर क्या होगा, इधर पे स्टॉप हो जाएगा। ये इस प्रैक्टिस सेट का या लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं नंबर दिया तो मैं इधर लिख देता हूं द सेट ऑफ नंबर इज गिवन, ठीक है। क्या दिया है 20, 40 एंड 30, ठीक है।
हम लोग लिख देते हैं बिगेस्ट नंबर, द बिगेस्ट नंबर among the given set। ठीक है, क्या दिया है, इस बिगेस्ट नंबर कौन सा बच्चों, 40। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600। ठीक है, 30 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 900। 20 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 400। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिल गया, हम लोग लिखते हैं नाउ ये 1। ठीक है, 900 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 1300। ये है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कि आप लोगों को ये इक्वल दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ 40 स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं थस 20 40 and 30 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। ठीक है, अब अगर ये बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं होगा। तो हम लिख देते हैं हेंस इट इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो बच्चों ये था हम लोग का 5th वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 49 था। ठीक है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चों एक ही जैसे था। ठीक है, सारे के सारे सॉल्यूशन सेम टू सेम थे। ठीक है, तो अगर आप लोग को अगर एक दो क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप लोग को पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट क्या होगा, अच्छे से क्लिप में आप लोग को अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन। हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे एक ही मेथड से किया, आप लोग देख सकते होंगे। ठीक है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन आसान था बच्चों, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ही आप लोग कहो, मैं कहूँ तो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो अगर आप लोग अच्छे से ये आई होप आप लोग अच्छे से क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आप लोग ने अगर पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो प्लीज उस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।